भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन मौजूद है जहाँ पर एक चुड़ैल है जिसने एक लड़की की जान बचाई थी। एक बार क्या होता है कि एक लड़की रहती है गाँव की, जिससे एक अदर कास्ट के लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनकी कास्ट अलग होती है तो उनके घर वाले शादी कराने को मना कर देते हैं। और बहुत बार ऐसी सुनने में भी आता है उसके पापा को लड़की के, कि ये लोग कहीं खेत में मिलते हैं, पकड़े गए, या फिर बाजार में साथ घूम रहे थे। तो ये सब बातें उसके पापा के कानों तक पहुंचती है। तो उसके पापा फैसला करते हैं कि हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और रहने लग जाएंगे। वो एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि लड़की लड़के से सच्चा प्यार करती थी। तो वो उसके पापा को बोलती थी कि अगर इससे शादी होगी तो ही करूंगी, नहीं तो जहर खा लूंगी। तो उसके पापा ने उसे झूठ बोला कि हम यहाँ से चलेंगे अपने रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ पर 4-5 दिन रहेंगे, वहाँ पर फंक्शन है, और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। तो लड़की जाने के लिए मान जाती है। फिर वो लोग एक ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, वहां से अपने घर के पास से बैठते हैं और फिर जाने लगती ट्रेन में। फिर थोड़ा आगे जाके 5 लड़के एक स्टेशन के ऊपर से ट्रेन में चढ़ते हैं। वो इस लड़की को देखते हैं, लड़की बहुत सुंदर होती है, तो वो उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जो लड़की के पिता है उनसे दोस्ती बढ़ाई जाए। तो वो बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की का बाप है वो समझ चुका था कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो वो उनसे बातचीत नहीं करता और उन्हें इग्नोर मारता है। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि यार ऐसे तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वो सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब इसके पापा सो जाएंगे तो हम इसे किसी स्टेशन पर उतार लेंगे, और फिर हमें जो करना है वो हम करके इसे मार देंगे। तो फिर वो लोग यही प्लान करते हैं, और फिर वो रास्ता देखते हैं कि कब इसके पापा सोए। तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसके पापा बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। ये लड़की है जो सोने से पहले वॉशरूम जाने के लिए उठती है, और वॉशरूम की तरफ जैसे जाती है, वॉशरूम से जब बाहर आती है, तो ये पांचों लड़के वहां पर इसका मुंह दबा लेते हैं और इसे ट्रेन से उतार लेते हैं। और रास्ता देखते हैं कि कभी ट्रेन आगे जाए, और इसका मुंह ऐसे पकड़ के रखते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पाती है। इसके पापा क्योंकि गहरी नींद में होते हैं तो इन्हें पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है। और ये जहाँ पर बैठे थे वहां से वॉशरूम भी बहुत दूर था, तो इन्हें पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। फिर जब सुबह लड़की के पापा की नींद खुलती है कि यार मेरी बेटी नहीं है, ये ढूंढते हैं पूरी ट्रेन में, इन्हें इनकी बेटी कहीं नहीं मिलती। फिर उन्हें रात के वो लड़के याद आते हैं जो बार बार इनके पास आ रहे थे। तो वो समझ जाते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो वो तुरंत पुलिस के पास भागते। पुलिस के पास कंप्लेन लिखाते हुए इन्होंने उन 5 लड़कों के बारे में भी बताया जो ट्रेन में चढ़े थे। तो पुलिस उनके बारे में पता करती है। तो उन्होंने पहले ट्रेन का रूट निकाला कि कौन कौन से रूट से ट्रेन जाती है, फिर हर स्टेशन पे छानबीन की। फिर उन्हें एक स्टेशन पे 5 लड़कों की लाश मिली और एक लड़की छुपी हुई मिली जो डरी हुई थी। तो जब उसके पापा को बुलाया गया तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये लड़के वही हैं पांचों। भले उनके हाथ पैर पूरे कटे हुए अलग थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ये वही लड़के हैं। और क्योंकि उन्हें उनकी लड़की भी मिल गई थी और 5 डेड बॉडी मिली थी, तो कंफर्म हो चुका था कि ये वही लड़के हैं। लेकिन उन्हें कुछ पता चल नहीं पाया, क्योंकि जो लड़की थी वो बहुत सदमे में थी। उसके थोड़े कपड़े फटे हुए थे हाथ के पास से, बाकी ऐसा दिख रहा था कि जोर जबरदस्ती की गई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं था उसके साथ में। फिर वो लड़की से पूछते हैं तो लड़की सदमे में होने के कारण कुछ बता नहीं पाती। और फिर क्योंकि उसका 2 से 3 महीने हॉस्पिटल में इलाज चलता है, फिर वो सदमे से बाहर आती है और वो बताती है कि कैसे उसने एक सफेद रोशनी देखी जिसने उसकी मदद की। ये लड़के उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस सफेद रोशनी ने इसकी मदद की। उस सफेद रोशनी ने इन्हें हवा में उछाला, उनके हाथ पैर काट के फेंक दिए और मेरी जान बचाई, और मेरे को कुछ नहीं किया, ऐसा उस लड़के ने बताया।